क्या आप जानते हैं वैशाख अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा दान आपके पितरों को मोक्ष दिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्ण। आज मैं लाई हूँ अमावस्या की कहानी और उसका महत्व और किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए उसकी पूरी डिटेल। तो बने रहिए मेरे साथ। वैशाख अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन किए गए दान को अक्षय फल, कभी न खत्म होने वाला पुण्य देने वाला माना जाता है। वैशाख के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस दिन जल और छाया से जुड़ी वस्तुओं का दान सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान आप कर सकते हैं। जल सेवा, प्याऊ लगवाना, राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना आदि। मिट्टी का घड़ा, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, मटका दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अन्न और गुड़, भूखों को भोजन कराना और गुड़ का दान बहुत उत्तम होता है। छाया के साधन, छाता, जूते, चप्पल या पंखा, हाथ वाला या बिजली वाला, कोई भी आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से। इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। सत्तू, इस मौसम में सत्तू का दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अमावस्या व्रत कथा, वैशाख अमावस्या व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। धर्म वर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्म वर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्म वर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्म वर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। अगर आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वैशाख अमावस्या को दान और तर्पण जरूर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।